अभी के टाइम की मोस्ट वायरल साड़ी, बहुत ही प्यारी साड़ी है। और इसी साड़ी में से बनाएंगे हम मोस्ट वायरल ब्लाउज डिज़ाइन। तो ये मैंने ब्लाउज डिज़ाइन बनाया था, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। 17 मिलियन मेरे इंस्टा पे इसका व्यूज़ आ गए हैं और यूट्यूब पे भी आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो इसी डिज़ाइन को बनाएंगे। काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि भैया जो आपका ब्लाउज है वो उसमें कपड़ा कम पड़ जाता है इस डिज़ाइन को बनाने में। तो वैसे कपड़ा कम नहीं पड़ता है। मैं आपको इसी ब्लाउज में, मतलब इसी साड़ी में से मैं आपको ब्लाउज निकाल के और ब्लाउज कटिंग करके इसको बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही प्यारा वीडियो का पूरा देखिएगा। तो गाइस देखिए, मैंने इस प्रकार से कपड़ा लिया है। कपड़े की जो मैंने लेंथ ली है वो ब्लाउज मैंने साड़ी में से ही निकाला है। इसकी जो लेंथ है वो 85 सेमी है। मैं आपको नाप के चेक करवा दूँ एक बार। ये देखिए, लास्ट मैंने यहाँ पर 85 सेमी कपड़ा लिया है। इसी कपड़े में से हम ब्लाउज भी बनाएंगे, साथ में स्लीव डिजाइन भी बनाएंगे। देखिए, मैंने इस प्रकार से ब्लाउज को कट किया है। इस ब्लाउज को मैंने कट करना आपको काफ़ी वीडियो मैंने बता दी है किस प्रकार से ब्लाउज को हमें कट करना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसको और समझा देता हूँ किस प्रकार से मैं इसको कट करना बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने ब्लाउज कट किया है 39 चेस्ट के लिए। तो यहाँ पर हमारे जो ब्लाउज की लंबाई वो 14.5 इंच थी, तो मैंने इसको इस प्रकार से 15.5 पे कट किया। 1 इंच मैंने इसको लंबाई में बढ़ा दिया है। दोनों साइड में आधा इंच का सिलाई मार्जिन चला जाएगा। यहाँ से मैंने गले की लेंथ रखी है। पहले तो आपको देखिए, यहाँ से हुकाई के लिए मैंने कपड़ा निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए बैक से हम इसको ओपन करने वाले हैं। तो यहाँ से हमें हुकाई के लिए कपड़ा निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने गले की चौड़ाई रखी है 3.25 इंच, और यहाँ से मैंने तीरे की चौड़ाई रखी है वो 3.25 इंच रखी है। ये मैं आपको 38-39 चेस्ट के लिए बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर देखिए, इसका जो चेस्ट साइज है वो 39 है, तो मैंने यहाँ से लिया है 10.25 इंच। चेस्ट का आपको 4th पार्ट करना है और इस प्रकार से आपको नाप लगाना है। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेना है, जितना भी आप चाहते हो, 1.5-2 इंच जो भी लेना चाहते हो उसका ले सकते हो। गले की लंबाई मैंने यहाँ से रखी है 3.5 इंच की, मैं पट्टी रखनी थी, तो मैंने इसको इस प्रकार से 4 इंच कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए, हमें इसी पार्ट को रखना है और फ्रंट पार्ट की हमें कटिंग करना है। इस प्रकार से मैंने इस प्रकार से बैक पार्ट को रखा है सिंपल कपड़े पे, और फ्रंट पार्ट की मैंने इस प्रकार से कटिंग की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से हमें एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देना है, जो भी हमने हुकाई के लिए छोड़ा था वो कपड़ा हमें यहाँ से निकाल देना है। इस प्रकार से साइड में कर देना है। उसके बाद यहाँ पर चौड़ाई में बिल्कुल बराबर रखना है। गले की लंबाई है 7 इंच, तो मैंने यहाँ से 7.5 इंच ले लिया है। आर्म होल मैंने बिल्कुल बराबर लिया है। यहाँ से मैंने लंबाई आधा से 1.5 इंच हमें यहाँ पर लंबाई बढ़ा देना है। इस प्रकार से बढ़ाना है और इसको मैं इससे करके यहाँ पर मिला देना है। इस प्रकार से बैक साइड में मैंने इसको हल्का सा तिरछा किया था ½ इंच। फ्रंट साइड में आपको इसको थोड़ा तिरछा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए लंबाई बढ़ गई है। यहाँ से हमें ½ इंच बढ़ा देना है डार्ट लगाने के लिए। इस प्रकार से मैंने ½ इंच यहाँ से बढ़ा दिया है। अभी ये दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी इसमें हम प्रिंसेस कट में शेप लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें शेप लगाना है 39 इंच चेस्ट के लिए। जो इसका ब्रेस्ट पॉइंट है वो 10.5 इंच पर आएगा, तो मैंने यहाँ पर 11 इंच पर इस प्रकार से निशान लगा दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर लगाना है चेस्ट का, आपको 10वां भाग करना है। तो ये आ गया 4 में 1 पॉइंट कम 39 का। बिल्कुल सीधा हमें यहाँ पर निशान लगा देना है और इस निशान को बिल्कुल सीधा इस प्रकार से मिला देना है। ये इसका आ गया। एक डाट हमें यहाँ पर लगाना इस प्रकार से। इसका ब्रेस्ट पॉइंट आ गया, इसको हमें इस प्रकार से ऐसे लगा के ऐसे राउंड में हमें इसको इस प्रकार से ऐसे घुमा देना है। ऐसे आएगा। इस प्रकार से ये गलत हो गया है, ऐसे घुमाना है और यहाँ से हमें इसको ऐसे करके ऐसे में यहाँ पर एक डाट लगाना है। तो ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज बन गया है। अभी मैंने यहाँ पर इस प्रकार से स्लीव की कटिंग भी कर ली है। स्लीव की मैंने कटिंग इस प्रकार से की है। लेंथ मैंने यहाँ पर ली है 5 इंच, जिसकी लंबाई टोटल 4 इंच रह जाएगी। यहाँ से फिटिंग का नाप लगा लिया मैंने।
यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ दिया है। यहाँ से मैंने लिया है 2.5 इंच गोलाई लगा के मैंने इस प्रकार से इसको कट कर दिया है। अभी हमें सबसे पहले बाजू कट करना, जो हमने इसमें डिज़ाइन बनाना उसको हमें कट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए आपको कपड़ा लेना है इस प्रकार से। कपड़े को आपको इस प्रकार मिलाते हुए रखना है, लेस के दोनों पार्ट इस प्रकार से मिलाना है और ऐसे करके आपको कपड़े को ऐसे रख देना है। उसके बाद आपको यहाँ से निशान लगाना है। समथिंग आपको 15 इंच लेना है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो ब्लाउज की साइज़ है वो थोड़ी ज़्यादा है, मतलब 39 चेस्ट है, तो मैंने यहाँ पर 15 इंच लिया है। पहले मैंने आपको बताया था 34-35 चेस्ट के लिए, तो मैंने आपको 13 इंच बताया था। अब इसको मैं बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक कारण और है, इसमें बाजू की लंबाई वो भी थोड़ी ज़्यादा है, तो उसके लिए हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। उस टाइम बाजू की लंबाई थी 3 इंच की, इस टाइम है 4 इंच की। ठीक है, यहाँ से मैंने 15 ले लिया, तो यहाँ से आप 14 ले सकते हो इस प्रकार से, क्योंकि आपका कपड़ा भी कम ना पड़े और अच्छे से डिज़ाइन भी बन जाए। अभी हमें इसके सेंटर में एक निशान लगाना है, मतलब मैंने यहाँ से 15 इंच लिया है और यहाँ से मैंने इस प्रकार से 15 इंच पे निशान लगाया है और एक निशान आपको सेंटर में लगा लेना है। 7.5 इंच पे आ गया। अभी यहाँ से लगाना है हमें दोनों साइड में 4.5 इंच पे। साइज बड़ा है तो इसको मैं यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा और इसको मैं यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे तिरछा मिला देना है। अभी देखिए ये जो कपड़ा ना यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब लेस की लंबाई कम पड़ रही है, तो इसको मैं बैक साइड में रख देना, क्योंकि यहाँ पर बैक साइड में इतना दिखेगा नहीं, इसको मैं आगे रखना है। इस प्रकार से बाजू की कटिंग हो गई है, बहुत ही प्यारी। अभी इसमें से हमें ब्लाउज निकाल देना है, अपने हिसाब से इसको हमें एडजस्ट करना है और ब्लाउज को निकाल देना है। साथ में हमें यहाँ पर बाजू का कपड़ा भी निकालना पड़ेगा। कपड़े को मैंने इस प्रकार से रखा है और यहाँ पर हमें इस प्रकार से एक पार्ट को यहाँ पर रखना है, बिल्कुल बराबर मिलाते हुए। दूसरे पार्ट को आपको इस प्रकार से यहाँ पर रख देना है। तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर ब्लाउज की कटिंग हो जाएगी। अभी इस कपड़े में से हमें यहाँ पर बाजू निकाल देना है। ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग हो गई है, चलिए इसकी सिलाई करते हैं। अभी हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर इस प्रकार से कपड़े में सेंटर में एक निशान लगा लेना है। ऊपर की साइड में सेंटर में निशान लगाना है इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ से देखिए जो लेस है ना, इसको मैं यहाँ से हल्का सा निकाल देना, क्योंकि यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे ना तो हमारी मशीन की सुई टूट जाएगी। तो इसलिए हमें इसको यहाँ से इस प्रकार से हल्का सा आधा इंच जितना हमें इसको यहाँ से निकाल देना है इस प्रकार से। ये देखिए ऐसे, ये ऐसे चिपकी हुई है, तो इसको मैं यहाँ से इस प्रकार से हटा के और यहाँ से इसको मैं कट कर देना है। दोनों साइड से मैंने इस प्रकार से कट कर दिया है। अभी यहाँ पर हमें इसमें गैदर्स डालने हैं। इस प्रकार से आपको बिल्कुल बारी बारी इसमें गैदर्स डाल लेना है।
ये देखिए मैंने इस प्रकार से इसको रेडी किया है। दोनों बाजू को आपको सेम तरीके से रेडी कर लेना है। अभी देखिए मैंने इस प्रकार से बाजू को अस्तर पे अटैच कर लिया है, बिल्कुल बराबर में, जैसे हम नॉर्मल तरीके से ब्लाउज बनाते हैं उसी प्रकार से मैंने इसको अस्तर पे अटैच कर लिया है। दोनों बाजू के साथ मैंने इसको इस प्रकार से अटैच किया है। अभी यहाँ पर देखिए इसका ये जो सेंटर पार्ट ना वो यहाँ पर है, इस प्रकार से। इसमें हमें यहाँ पर कुछ निशान लगाने हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका सेंटर पार्ट यहाँ पर है, इसके दोनों साइड में हमें यहाँ पर 2-2 इंच पे इस प्रकार से निशान लगाना है। उसके बाद हमें इसके साइड में कम से कम आपको 3-3.25 इंच लेना है। इसमें आपको 3.25 इंच कर देना है, क्योंकि साइज बड़ा है तो इसको मैंने इस प्रकार से 3.25 इंच किया है। दोनों साइड में आपको 3.25 इंच पे इस प्रकार से निशान लगा लेना है। अभी देखिए मैं आपको इस प्रकार से इसमें निशान लगा के कट लगा देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे पाए, क्योंकि यहाँ पर जो निशान है वो आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। देखिए आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जो आपने ब्लाउज काटते टाइम आपने बाजू में आगे की साइड में शेप दिया है ना इस प्रकार से, तो इस शेप का आपको ध्यान रखना है। इसको हमें आगे की साइड में रखना है, तो यहाँ से हमें इसको ऐसे रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लेस दी है ना, ये मैंने आपको बताया था, इस लेस को हमें आगे रखना है। और यहाँ पर लेस कम है ना, इसको हमें पीछे रखना है। इस बात का हमें भी थोड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि ब्लाउज में लेस थोड़ी कमी आती है ये, तो इसलिए हमें इतना कपड़ा प्लेन लेना होता है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पीछे रहेगा ये। अभी यहाँ से हमें इसको लगाना शुरू करना है। और देखिए जो भी कपड़ा है ना, वो जो हमने कट लगाया है ना 3.25 इंच का, इसी कट के बीच में पूरा कपड़ा आना चाहिए। तो ये जो हमने कट लगाया ना, इसी कट के बराबर यहाँ पर देखिए इसका ये कोना आ गया। इस कोने को हमें इस प्रकार से ऐसे रखना है, और जो एक्स्ट्रा है ना उसको हमें इस प्रकार से किधर को इसके अंदर ही डाल देना है। अभी इसका कोना आ गया और यहाँ पर कट आ गया है। इस प्रकार से इसको हमें ऐसे रखना है। और ये जो हमने सेंटर में निशान लगाया ना, ये कपड़ा इस 2 इंच के कपड़े में हमें इसको एडजस्ट करना है। मतलब यहाँ पर हमें इसको ऐसे करके इसके भी हमें गेदर्स डाल देने हैं। अभी यहाँ पर ये 2 इंच है ना, इस कपड़े को हमें इसके अंदर एडजस्ट करना है। अभी ये 3.25 इंच का है ना, इसको मैं इसके अंदर इस प्रकार से एडजस्ट कर देना है। ये देखिए कितनी प्यारी बाजू यहाँ पर बनके रेडी हो गई है। ये देखिए इस प्रकार से कितनी प्यारी बनी है। तो इस प्रकार से आपको इसको बना लेना, दोनों बाजू को साथ में आपको बनाना है। अभी देखिए मैंने इस प्रकार से दोनों बाजू को तैयार कर लिया है। अभी हम इनको ब्लाउज पे लगाते हैं।
तो यहाँ पर देखिए मैंने इस प्रकार से ब्लाउज को बना के रेडी किया है। ये इसका बैक साइड में है और ये इसका फ्रंट साइड है। इस प्रकार से मैंने इसको बनाया है। अगर आपको इसको बनाना सीखना है तो मैंने YouTube पे काफ़ी वीडियो बना रखे हैं सिलने का, तो वो आप देख लीजिए। बारी बारी में आपको वीडियो बनाता हूँ तो मेरा भी टाइम ख़राब होता है और आपका भी होता है। तो इस प्रकार से मैंने इसमें प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। यहाँ पर मैंने एक डाट लगा दी है, एकदम अच्छी फिटिंग आती है इससे। अभी यहाँ पर देखिए हमें इस प्रकार से इनको साइड से नाप के पहले चेक कर लेना है। अगर लंबाई बराबर आती है तो ठीक है, नहीं तो आपको आगे वाले पार्ट को हल्का सा कट करना होता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी लंबाई, जिस प्रकार से मैं ब्लाउज को कटिंग करना सिखाता हूँ, यहाँ पर आपको लंबाई हल्की सी बढ़ती हुई दिखेगी आगे वाले पार्ट में। तो आपको इस प्रकार से इसको हल्का सा कट कर देना है, जैसे मैं आपको यहाँ पर कट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको अच्छे से गोलाई लगा देना है बिल्कुल बराबर में। ये देखिए कितनी प्यारी यहाँ पर गोलाई लगी है। इस प्रकार से आपको दोनों पार्ट्स पे अच्छे से गोलाई लगाना है। अभी यहाँ पर मैं इसको लगाना शुरू करना है। देखिए आपको ध्यान रखना है, ये इसका बैक साइड है और इसका फ्रंट साइड है। जहाँ पर हमने शेप लगाया उसका आपको बिल्कुल बराबर ध्यान देना है, नहीं तो आपकी ब्लाउज की फिटिंग वो बिगड़ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पहले तो इसका सेंटर पार्ट देखना है, और यहाँ पर ये जो हमने शोल्डर वाली सिलाई लगाई ना, उस सिलाई पे हमें इसको इस प्रकार से ऐसे रखना है। ऐसे रखने के बाद में इसको मैं यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे यहाँ से नापते जाना है, और ऐसे करके आपको यहाँ पर इस प्रकार से इसको सिलाई लगा देना है। नॉर्मल तरीके से आपको बाजू जैसे हम अटैच करते हैं उसी प्रकार से हमें इसको अटैच करना है। इस कपड़े का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कपड़ा कई बार इधर आ जाता है तो ये बीच में आ जाएगा। तो इसको मैं इस प्रकार से ऐसे रखना है, और नॉर्मल तरीके से हमें यहाँ पर बाजू को लगा देना है। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से बाजू लग के रेडी हो गई है। अभी देखिए इस प्रकार से हमें ब्लाउज की फिटिंग कर लेना है। मैंने यहाँ पर इस प्रकार से पहले एक सिलाई लगा के इसको मैंने फिक्स कर दिया है। तो अभी यहाँ पर फिटिंग का नाप लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो चेस्ट साइज है वो 39 है, तो 39 का हमें इस प्रकार से आधा करना है। तो यहाँ पर आ गया 19.5 इंच। तो 19.5 पे हमें इस प्रकार से निशान लगाना है। ये देखिए 19.5 पे लगा लिया है। उसके बाद इसकी जो कमर है वो है 35 इंच, तो 35 का हमें आधा करना है। तो यह हो गया 17.5 इंच। इसको यहाँ से हमें खींच के देखना है कितना है, टोटल 21 इंच है। तो यहाँ पर लगाना हमें 17.5 इंच में निशान। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड में 1.25 इंच का मैंने यहाँ पर मार्जिन छोड़ा था, तो एकदम बराबर मार्जिन आ गया 1.25 इंच का। इस प्रकार से ये देखिए 17.5 इंच आ गया। अब यहाँ पर हमें लगाना है बाजू की फिटिंग का नाप। तो इस कपड़े को तो हमें यहाँ से इस प्रकार से अंदर डाल देना है ऐसे, और यहाँ से हमें फिटिंग का नाप लगा लेना है। बाजू की जो फिटिंग है वो है 15 इंच, तो 15 का हमें आधा कर देना है 7.5 इंच। तो देखिए इस प्रकार से हमें 7.5 पे निशान लगा लेना है। तो इस प्रकार से आप इसमें बाजू लगाओगे तो आपके अंडरआर्म्स में नहीं दिखेंगे, और अच्छे से इसको हमें फिटिंग के साथ में अच्छे से ये बन जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से मैंने इसको फिट किया है।
तो गाइस देखिए इस प्रकार से हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट बन के रेडी हो गया है। बहुत ही प्यारा बना है, कितनी फिनिशिंग के साथ में आप देख सकते हो। इस प्रकार से इसकी फिटिंग आएगी और ये इसका जो स्लीव है इस प्रकार से आएगा। जब ये बॉडी पे चढ़ेगा ना बहुत ही प्यारा लगेगा। देखिए इस प्रकार से बैक साइड में इसमें हल्की सी लेस कम है तो उसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। और यहाँ पर देखिए मैंने बैक साइड में इसमें डोरी नहीं लगाई, मैंने यहाँ पर इस प्रकार से एक पट्टी लगाई है। तो अभी यहाँ पर हमें जो पट्टी है ना इसको मैं इस प्रकार से आपको शोल्डर नाप के चेक करना है और आपको इस प्रकार से शोल्डर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर पट्टी को कट कर लेना है। देन पट्टी पर हमें यहाँ पर 2 से 3 हमें 1-1 इंच की दूरी पे 3 आई बनानी है और इस जगह हमें हुक लगाना है ताकि इसको हम एडजस्ट कर सके जितना हमें शोल्डर रहना उसके हिसाब से। तो इसमें आप चाहो तो 2 या 3 आई बना सकते हो और इसमें यहाँ पर हुक लगा सकते हो। तो आज आप लोगों से कमेंट होता है आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही ढेर सारे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।